आरिफ यूसुफ ज़ही फ्राम पेशावर। मैं ज़रा फ्लैश बैक करूँगा 2021 में, जब अफ़गानिस्तान में तालिबान आते हैं और अमेरिका उसके नेटो को शिकस्त होती है, तो मैं देखता हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया पर एक जश्न मनाया जाता है। और जश्न इस तरह होता है कि जैसे एज इफ़ पाकिस्तान डिफीटेड द यूएस एंड द इट्स अलाइज इन अफ़गानिस्तान। उस वक्त हम जैसे सहाफ़ी तो इस चीज़ की मुखालफत कर रहे थे कि पाकिस्तान क्यों ऐसे माहौल में कूद रहा है कि जिस जंग से इसका कोई डायरेक्ट लेना देना या वहाँ पर इसने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। तो आपने 2025 को क्लैरिटी का साल कहा कि क्लैरिटी का साल है। 2025 में हम देखते हैं कि फिर पाकिस्तान अफ़गान तालिबान से टीटीपी के लिए मुज़ाकरात करता है। पहले ख़ुद मुज़ाकरात करता है, फिर ये मुज़ाकरात दोहा चले जाते हैं, कतर चले जाते हैं, फिर वहाँ से इस्तांबुल चले जाते हैं, फिर इसमें सऊदी अरब भी आ जाता है, ईरान भी आ जाता है, अमेरिका तक के इसके बयानात आ जाते हैं, लेकिन रिज़ल्ट कोई नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि क्या पाकिस्तान की पॉलिसी ने इस जो बैनुल-अक़वामी इस एक लोकल इशू को बैनुल-अक़वामी बनाकर इन दोनों को लेजिटिमेसी नहीं दी, अफ़गान तालिबान को पाकिस्तान ने तस्लीम नहीं किया, तो क्या उनके साथ इंटरनेशनल फोरम्स पर बैठ के बातचीत करके उनको लेजिटिमेसी नहीं दी गया टीटीपी को। दूसरा, ये बॉर्डर के हवाले से बात हो गई। अब ये सर अफ़गान तालिबान कह रहे हैं कि बॉर्डर तब खुलेगा जब पाकिस्तान हमारे साथ ट्रेड का अलग से मुआहदा करेगा। तो क्या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ ट्रेड का अलग से कोई मुआहदा करेगा, या बॉर्डर को जितने कारोबारी बॉर्डर्स हैं उनको हम पक्के पक्के बंद समझें? और पख्तूनख्वा के हवाले से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर वहाँ की काबीना ने एनेड ऑफ सिविल पावर के खिलाफ फैसला दे दिया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में वो अपील करने जा रहे हैं, तो अगर इस चीज़ को जो इन्वोक्ड है आर्टिकल 245 जिसके तहत आर्मी को स्वात ऑपरेशन के दौरान तलब किया गया था, अगर वो इसको रिवोक करते हैं तो फिर आर्मी क्या फैसला लेगी? वहाँ पर रहेगी, ऑपरेशंस करेगी? अभी 13 से लोग भी आ रहे हैं, आईडीपीज बन रहे हैं, तो क्या फिर फौज वापस जाएगी या वहीं रहकर ऑपरेशन करेगी? जी ठीक। जो आपने बात की कि अफ़गान तालिबान से आपने जो बातचीत की, तो आपने लेजिटिमेसी तो नहीं दी इसको, ये आपका पॉइंट है ना, पहला पॉइंट यही है आपका। देखिए, पाकिस्तान दे अफ़गान तालिबान एक डिफेक्टो उनका रूल है या नहीं है? वहाँ पे काबुल में किसका रूल है? अफ़गान तालिबान का। क्या पाकिस्तान 2021 से 2025 के दरमियान आपने अफ़गान तालिबान से एंगेज किया या नहीं किया? किया। तो पहली बात तो ये कि जो आप कह रहे हैं कि आपने बातचीत की, तो आपने ये बातचीत कोई नई बात नहीं की, क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि बातचीत करें, उनको भी हम याद दहानी कराते रहते हैं। पाकिस्तान अफ़गान तालिबान के साथ 2021 से बारहा बातचीत कर चुका है। तो व्हाट इज़ न्यू अबाउट इट, अबाउट दैट लेजिटिमेसी? बिकॉज वहाँ पे एक एग्रीमेंट दोहा हुआ जिसमें एक अफ़गान तालिबान के दरमियान हुआ और उस वक्त की जो इंटरनेशनल कोalition फोर्सेज हैं उनके दरमियान हुआ। उसके नतीजे में इनको स्पेस मिली और ये काबुल में आके काबिज हो गए। तो डिफेक्टो तो वही इन्हीं का रूल है ना। अभी आपने अगर किसी से बात करनी है अफगानिस्तान के अंदर जितने ये मामलात हैं, तो यू हैव टू, अगर आपने बात करनी है तो आपने किससे बात करनी है? इसके अलावा कौन सी एंटिटीज से बात करेंगे जो अपने आप को साथ इंटरम अफगान गवर्नमेंट कहलवाते भी हैं, विदाउट किसी इलेक्शन, विदाउट किसी लीगल मैंडेट के कहलवाते भी हैं। एंड वी हैव बीन टॉकिंग। आपके वज़ीर ख़ारजा के विज़िट हो चुके हैं 4 काबुल में, आपके वज़ीर दफ़ा और ISI के जो हेड हैं वो 2 विज़िट कर चुके हैं, नुमाइंदा खसूसी के 5 विज़िट हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ 2021 से 24-25 के दरमियान। सेक्रेटरी लेवल पे 5 विज़िट है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का विज़िट है, जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की 8 मीटिंग्स हैं, बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स इसी के साथ आप 225 कर चुके हैं, एहतजाजी मरासले आप 836 दे चुके हैं, 13 डिमार्च दे चुके हैं। किसके साथ कर रहे हैं? इन्हीं के साथ कर रहे हैं ना। तो वी आर टॉकिंग एंड ऑन सिंगल पॉइंट एजेंडा से शुरू में बात कर रहे हैं। अब आपने जब उस बायलैटरल बातचीत में कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो देन आपके जो, और ये गए कौन थे? जब आपने, कॉन्टेक्स्ट ठीक होना चाहिए ना, वंस यू पनिश देम इन अक्टूबर, तो ये फिर उसके बाद वो दौड़े गए कि जी हमें कतर और फिर दोस्त ममालिक आए, और जो वो बातचीत हुई उसमें पाकिस्तान हैज़ बीन एब्सोल्युटली क्लियर कि हमारा आपसे एक सिंगुलर मसला है कि आप ये जो अपनी सॉइल को टेररिज्म में इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, बराए मेहरबानी ये ना करें। ये सबूत है, ये चीज़ें हैं, और इधर एक वेरीफाइबल मैकेनिज्म बना दें। अगर आप हम दोनों मिलकर नहीं बनाना चाहते, अब थर्ड पार्टी है उससे बनवा दें जो वेरीफाई करे कि वॉट एवर इज़ कमिंग, इसके अंदर कोई दहशतगर्दी नहीं आ रही, कोई असला नहीं आ रहा, कोई RDX नहीं आ रही, किसी किस्म का एक्सप्लोसिव नहीं आ रहा, कोई सुसाइड बॉम्बर्स नहीं आ रहे। मेक ए वेरीफाइबल मैकेनिज्म। अगर कोई वाक़या होता है तो वो मैकेनिज्म ये कहे कि हाँ जी इसके पीछे जो सा अफगान कनेक्शन था या नहीं था। इससे ज़्यादा वाज़े खुल के ओपन बात क्या हो सकती है?
So why are we talking with them? Who is the de facto? Because they are the de facto ruler, and we are very logical people. The state of Pakistan is absolutely logical. आपका जो आप डिप्लोमेसी करते हैं उसके पीछे बड़ी लॉजिक होती है, उसके पीछे कोई गुस्सा नहीं होता, उसके पीछे कोई नाराजगी नहीं होती, उसके पीछे एक लॉजिक होती है मेरे भाई. And then you are able to explain. So you have top diplomats who are doing it and who are explaining it कि हम ये कह रहे हैं, हमारा ये स्टांस है और ये स्टांस बिल्कुल लॉजिक पे है, ये हकाइक पे है, ये सच्चाई पे मबनी है. जो आपने दूसरी बात की आर्टिकल 245, सर ये बॉर्डर बंदिश का वो कह रहे हैं कि अलग से मुआहदा होगा कारोबार का, तो पाकिस्तान इन टर्म्स और यार वो कौन है यार, वो कौन है जो कि अपनी कोई टर्म पाकिस्तान पे किसी किस्म कर सकता हो. हमें इससे क्या प्रॉब्लम है कि यार बॉर्डर बंद है, यार बंद रखें यार. इस बॉर्डर से जो इल्लतें हैं अदर दैन टेररिज्म, अफगान ट्रांजिट ट्रेड जो आपका होता है, वहाँ से जो रिवर्स में आके आपको लॉस हो रहा है, आपकी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को वहाँ से जो आ रही है, वहाँ से जो आपके दहशतगर्दी आ रही है, वहाँ से जो आपके ऊपर जो बाकी इल्लतें वहाँ से आ रही हैं, हमें तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, हमें तो कोई नुकसान नहीं है. अगर आप देखें तो ओवरऑल अगर आप ओवरऑल देखें तो जी सोसाइटल लेवल पे, सिक्योरिटी लेवल पे एंड ऑन द इकोनॉमिक लेवल आल्सो इट इज़ नॉट इन. ये पाकिस्तान तो being a neighborly country and always a very magnanimous country towards Afghanistan has been providing them this Afghan transit trade and this access और जो सा ट्रेड देता रहा है. पाकिस्तान की इकोनॉमी इससे नहीं जुड़ी हुई मेरे भाई. आपको बेहतर सवाल पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट दे सकते हैं जो पढ़े लिखे, जो इस चीज़ को समझते हैं, बट वी हैव ए वेरी लार्ज इकोनॉमी. हमें ये पता है कि उससे आपका जो इकोनॉमिक बेनिफिट है एज कम्पेयर टू दी सिक्योरिटी कंसर्न्स, और सिक्योरिटी जो आपको हिट मिल रही है वो उससे बहुत लार्ज है. उसका दोनों का आपस में कोई मैच ही नहीं है भाई. तो वो जो कहते रहे वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट दे आर सेइंग, एब्सोल्युटली नॉट. हमने वो करना है जो हमारे इंटरेस्ट में है, जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है. एंड एवरीथिंग इज़ टू बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट. हम अपना पर्सपेक्टिव देते हैं, खुल के देते हैं कि ये हमारा सिक्योरिटी का पर्सपेक्टिव है, दिस इज़ द प्रॉब्लम व्हाट इज़ देयर. और आपको उस बॉर्डर क्लोजर के जो फ़वायद हैं वो भी अभी नज़र आने शुरू हो गए हैं, ग्राउंड पे भी नज़र आने शुरू हो गए. उसके बहुत से फ़वायद हैं जो नज़र आ रहे हैं. ठीक जी. आर्टिकल 245 मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये जो आइन की किताब है ना, इसके ऊपर बेहतरीन फ़ैसला आपके आइन के माहिरीन ही कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन आर्टिकल 245 को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ. आर्टिकल 245 क्या कहता है. The armed forces, this is the functions of the armed forces. The armed forces shall under the direction of the federal government, defend Pakistan against external aggression or threat of war and subject to law, act in aid of civil power when called upon to do so. The validity of any direction issued by the federal government under clause 1 shall not be called in question in any court. हमने बताया ये फेडरल फोर्स है मेरे भाई, ये वफाक की अलामत है, ये वफाक की फौज है, ये वफाक का एक, ये पूरी पाकिस्तान की एक इंटेग्रिटी है. तो इसके ऊपर बेहतरीन तो कमेंट्री आपके लीगल अफेयर्स वाले कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो वफाक है उसके एक बॉर्डर्स हैं, उसके बॉर्डर के ऊपर वफाक की फौज लगी हुई है, नहीं लगी हुई. उसकी पूरी एक चेन है पीछे, उसकी एक लॉजिस्टिक बेस है. आपकी 1000 से ज़्यादा पोस्टें हैं खैबर पख्तूनख्वा में बॉर्डर पे, हैं या नहीं है. उन पोस्टों के पीछे लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, उसकी सिक्योरिटी चाहिए या नहीं चाहिए. उठा दें वो पोस्टें, क्या अफगानिस्तान को ले आए क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी कहती है. मैं आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से समझाता हूँ कि इज़ इट पॉसिबल. ये जो बातचीत करते हैं ये तो वो लोग हैं जो बातचीत करते हैं, इनकी आप हर बात को इतना सीरियस लेके दिल पे क्यों लिए जा रहे हैं. ये तो वो कहते हैं कि कुत्ते बांधे हुए हैं फौज ने, ये तो ये भी कहते हैं. ये तो ये कहते हैं हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे. ये तो ये भी कहते हैं कि अफगानिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के पाकिस्तान की अवाम की सिक्योरिटी जो सी है वो हम रहमतुल्लाह से जाके लेंगे. तो इनके कहने पर क्या पाकिस्तान अपनी फ़ौज उठा दे, बॉर्डर से उठा दे. उसकी लाइन है वो कौन सिक्योर करेगा. हिंटरलैंड में आप जाएं, आप गए हैं, आप में से कोई साफ़ी जो सा तीरा गए तीरा गए थे, क्या आपको उन्होंने बताया? उन्होंने बताया आपको कि पीछे जो सा पूरे इंटरलैंड में कोई पुलिस नहीं है, यही बताया आपको. एफसी के अलावा वहाँ पे कौन सा इदारा है जो बैठा हुआ है? वेयर इज़ दी, क्यों नहीं वो वहाँ पे पुलिस को इफेक्टिव करते?
किसके हवाले कर दें, उठा दें सब कुछ, ताकि यहाँ पे ड्रग माफिया फिरना शुरू हो जाए, ताकि यहाँ पे एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग फॉर रैंसिंग और ये बाकी सारी बातें हो जाएं। ये कोई मजाक बना हुआ है कि आप कहेंगे तो जो जोन सा ना, आप जोन सा खैबर पख्तूनख्वा को जोन सा ना हवाले कर दें, पूरे को, इस बॉर्डर को उठा दें और ये कहें जी चलें जी अब यहाँ पे जोन सा दहशतगर्दों की माजगा होगी और यहाँ पे तालिबान फिरेंगे और यहाँ पे गले काटेंगे और यहाँ पे बच्चियों को उठा के जोन सा गारों में ले जाएंगे। ये आइन जो और कानून जोन सा ना, ये सारा तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करता है इस मुल्क के अवाम को, उनकी सिक्योरिटी को और इंटेग्रिटी को।